बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है एसी सिंगल एंड पॉलीफेज सिस्टम्स। डियर स्टूडेंट्स, तकरीबन 90% जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ है वो एसी सोर्सेज से आता है। चाहे हमारे घर की अप्लाइंसेस हैं, चाहे इंडस्ट्रियल लोड है, चाहे हमारे ऑफिस का लोड है, मोस्टली जो हमारा लोड है वो एसी पावर सप्लाई से ही पूरा किया जाता है। एसी करंट की अगर बात की जाए तो एसी करंट जो होता है वो एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मुसलसल चेंज होती रहती हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को दिखाया गया है। अगर आप डायरेक्ट करंट को देखें तो डायरेक्ट करंट की मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिफॉर्म रहती है, जबकि इसकी जो दूसरी खासियत वो ये है कि इसकी डायरेक्शन एक ही रहती है, ये एक ही डायरेक्शन में हमेशा फ़्लो करता है। उसके बरक्स अगर अल्टरनेटिंग करंट को देखा जाए तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ जाती है वन डायरेक्शन में, फिर उसी डायरेक्शन में ये मिनिमाइज़ होते होते ज़ीरो हो जाती है, फिर ये दूसरी डायरेक्शन में फिर मैक्सिमाइज़ होके अपने मैक्सिमम पे पहुंचती है और फिर वापस ये अपने मिनिमम यानी ज़ीरो पे आ जाती है। इस तरह से ये एक अपना साइकिल मुकम्मल करती है और मुसलसल जो है करंट डिफरेंट साइकिल्स मुकम्मल करता है। और जितनी एसी की फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उस हिसाब से ये उतना ही साइकिल्स पर सेकंड उतने साइकिल्स लेता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वापटा का पावर सप्लाई का जो सिस्टम है उसमें जो जनरेशन हमारी पावर है वो 50 हर्ट्स है। 50 हर्ट्स होने की वजह से इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो करंट या वोल्टेज है वो एक सेकंड के अंदर 100 दफ़ा जो है वो अपने मैक्सिमम मिनिमम पे आती है। मज़ीद आगे चलें, एसी पावर से अगर मज़ीद आगे बात करें तो एसी पावर भी आगे दो तरह की होती है। एक सिंगल फेज़ पावर सप्लाई है और दूसरी थ्री फेज़ पावर सप्लाई है। सिंगल फेज़ के अंदर हमारे पास एक ही फेज़ होता है जिसके अंदर से, जिसको आप फेज़ भी कह सकते हैं, जिसको आप लाइव भी कह सकते हैं, लाइव वायर भी कह सकते हैं, हॉट वायर भी कह सकते हैं। ये वो फेज़ वाली वायर होती है जिसमें से करंट गुजरता है। इसके साथ पेयर में एक दूसरी वायर भी होती है जो बेसिकली न्यूट्रल वायर कहलाती है। और जो न्यूट्रल वायर होती है उसमें पहले से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, वो बेसिकली पाथ के मुकम्मल होने की सूरत में या लोड के लगने की सूरत में वापसी का रास्ता मतलब रास्ता होती है, लिहाजा वो एक रिटर्न पाथ के तौर पर काम करती है। इसी तरह से अगर हम थ्री फेज़ सप्लाई की बात करें तो थ्री फेज़ सप्लाई के अंदर हमारे पास थ्री फेज़ वायर्स होती हैं। फेजेस की तीन वायर्स होती हैं, वन के मुकाबले में तीन होती हैं, फ़ेज़ वन, फ़ेज़ टू एंड फ़ेज़ थ्री। और ये जो तीनों फेजेस होते हैं अगर हम इनका जो है वो आप ग्राफ देखें, अगर हम तीनों फेजेस को देखें तो ये तीनों जो फेजेस हैं ये 120 डिग्री आउट ऑफ फेज़ हैं। आपको पता है एक पूरे साइकिल के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं और उसका जो थर्ड पार्ट होता है वो 120 होता है। तो आप ये तीनों डिग्रीज जो हैं, इसका मतलब है कि जो एक साइकिल है उसके बीच में 360 डिग्रीज हैं और हर 120 डिग्री पे किसी दूसरी जो है वो फेज़ की पीक आ जाती है। यानी पहले येलो की पीक आई है नेगेटिव, फिर 120 डिग्री के बाद ब्लू की पीक आ गई है, फिर इसी तरह 120 डिग्री के बाद रेड की पीक आ गई है। आप इसको पॉजिटिव में देखें तो वहाँ पे भी ऐसे ही है। अब अगर मज़ीद इसको देखा जाए तो थ्री फेज सिस्टम्स भी आगे दो तरह के होते हैं, हम आगे इनको मज़ीद तफसील के साथ देखते हैं। दोबारा से हम देखते हैं कि सिंगल फेज पावर सप्लाई जो है वो क्या है। सिंगल फेज पावर सप्लाई में जैसा कि बताया गया कि आपके पास जो मेन वायर होती है वो फेज़ कहलाती है और दूसरी उसके साथ न्यूट्रल होती है। इसको टू वायर सिस्टम भी कहा जाता है जिसमें दो वायर्स ही होती हैं और इसके अंदर जो करंट की शेप होती है या एसी पावर की जो शेप होती है वो साइनोसाइडल होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो शेप है इसको साइनोसाइडल शेप कहते हैं और इसके अंदर जो पॉजिटिव पीक है वो 90 डिग्री पे आती है। पावर की पॉजिटिव पीक जो है वो 90 पे आती है और नेगेटिव पीक जो है वो 270 डिग्री पे आती है। और 360 पे आप देखें इसका साइकिल मुकम्मल हो जाता है और फिर ये साइकिल फिर से उसी तरह शुरू हो जाता है। अगेन आप देख सकें कि 90 डिग्री मज़ीद आगे जाएं तो पीक आ जाएगी और ओवरऑल यहाँ से आगे थ्रू 70 जाएं तो फिर अगेन पीक आ जाएगी, फिर ये साइकिल इसी तरह चलता रहेगा। आमतौर पर हमारे सिस्टम के अंदर जो हमारी सिंगल फेज़ जो वोल्टेज है वो 230 है और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है।
क्योंकि इसमें पावर मुसलसल जो है वो राइज़ और फॉल की तरफ, फिर राइज़ एंड फॉल इसमें मुसलसल चलता रहता है, और इसमें बेसिकली पीक्स एंड वैलीज़ आती रहती हैं, जिसकी वजह से कहा ही जाता है कि कांस्टेंट तौर पर ये लोड प्रोवाइड करने में नाकाम होती है। यही वजह है कि इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें कि सिंगल फेज़ के एडवांटेजेस क्या हैं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि मोस्ट ऑफ द जो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट्स होती है वो इसी से पूरी हो जाती है। जैसे हमारे डोमेस्टिक अप्लाइंसेस सारी इसी से चल जाती हैं, हमारे पंखे, बल्ब्स, कूलर, हीटर्स और स्मॉल एयर कंडीशनर वगैरह वो सारे इससे काम कर जाते हैं। इसलिए हमारा ज़्यादातर जो है इन्हसार जो डोमेस्टिक यूजेज है या ऑफिस यूजेज है वो इससे काम चल जाता है। डिज़ाइन में भी थोड़ी सिंपल होती है, सिंगल फेज़ की जो है वो जो कनेक्शंस होते हैं थोड़े से सिंपल होते हैं। इसके अलावा इसका एक ये है कि ये तकरीबन 2500 से 3000 वाट तक की जो लोड है उस पे काम, यानी उतने लोड तक को अगर आपने इस्तेमाल में लाना है तो उसके लिए सिंगल फेज़ आपकी सप्लाई काफ़ी होती है। मोस्टली हमारे घरों में जितनी भी सप्लाई होती है वो सारी सिंगल फेज़ ही होती है। डिसएडवांटेज की बात करें, बास जो है ना लो लोड वाली भी ऐसी अप्लाइंसेस हैं जिन पे सिंगल फेस से अच्छी तरह से वो चीज़ें काम नहीं करती। जैसे बाज़ मोटर्स जो है ना वो काम नहीं करती, हम उनको लिए एक्स्ट्रा सर्किटरी ऐड कर देते हैं, जैसे कैपेसिटर ऐड करते हैं फैंस में, और इसकी ज़रूरत इसलिए जो है पेश आती है क्योंकि वो इतना टार्क नहीं प्रोवाइड कर सकती। ये पावर जो है सिंगल फेज़ की इतनी टार्क प्रोवाइड नहीं करती, जबकि उसके बरक्स अगर ये 3 फेज़ हो तो उसमें इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते। इसी तरह से हैवी लोड्स जितने भी हैं, इंडस्ट्री के जितने लोड्स हैं, इंडस्ट्री की हैवी मशीन्स हैं, तो वो भी इस पे काम नहीं कर सकती। तो इस लिहाजा इसकी लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से 3 फेज़ की ज़रूरत पेश आती है। अब अगर हम इसके बरक 3 फेज़ की बात करें तो 3 फेज़ के अंदर जो है वो हमारे पास 3 वायर्स होती हैं। हम यहाँ पे उनके लिए अक्सर ये रेड, येलो एंड ब्लू 3 जो है इनको नाम दिया जाता है, और ये तीनों जो है वो 120 डिग्री आउट ऑफ फेज़ हैं। अगर पहले की पीक जब आती है तो ठीक 120 डिग्री के बाद दूसरे की पीक आ जाती है, फिर ठीक 120 डिग्री के बाद तीसरे की आ जाती है। एक साइकिल के दौरान हर एक जो है वो फेज़ जो है वो 2 दफ़ा अपनी पीक लेती है। दैट अब अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ पे पावर जो है वो ऊपर ऊपर यानी भरी भरी रहती है और इतनी वैली नहीं आती, कभी भी वो ज़ीरो नहीं होती। दैट्स वाई ये ज़्यादा पावरफुल है। और इसके जो कनेक्शंस हैं वो 2 तरह के कनेक्शंस होते हैं, एक को स्टार कनेक्शन कहते हैं और दूसरे को डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। तो हम इसको आगे मज़ीद चल के देखते हैं कि स्टार और डेल्टा में क्या फ़र्क है। अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे यानी एक सिंगल नोड के साथ ये तीनों वायर्स जो हैं रेड, येलो एंड ब्लू, इन तीनों को कनेक्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ से एक न्यूट्रल वायर को भी लिया गया है। तो लिहाजा ये वाला जो कनेक्शन है इसकी शेप ऐसे वाई शेप बनती है, लिहाजा इसको वाई या स्टार शेप भी बन जाती है, लिहाजा इसको वाई या स्टार कनेक्शन कहा जाता है। और इसके अंदर 3 फेजेस की 3 वायर्स होती हैं प्लस चौथी न्यूट्रल की वायर होती है, लिहाजा इस सिस्टम को 4 वायर सिस्टम भी कहा जाता है। लिहाजा इसमें 3 फेजेस हैं एंड 4 वायर्स हैं। 3 फेज़ 4 वायर या 4 वायर्स 3 फेज़ सिस्टम भी इसको कहा जाता है, और इसका नाम स्टार कनेक्शन भी है या वाई कनेक्शन है। उसकी निस्बत अगर हम डेल्टा कनेक्शन को देखें तो डेल्टा में ऐसे डेल्टा वाली शेप बनी होती है, और डेल्टा के अंदर 3 वायर्स होती हैं। डेल्टा के अंदर न्यूट्रल नहीं होता, डेल्टा के अंदर न्यूट्रल नहीं होता, डेल्टा के अंदर तीनों फेजेस की जस्ट 3 वायर्स होती हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। ये कलर कौन से ऐसे बताए जाते हैं, एक्चुअली वायर्स ऐसे कलर्स में नहीं होती। हम जब ट्रांसमिशन लाइंस पढ़ेंगे, पावर जनरेशन पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रांसमिशन लाइंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ आएगी। मोस्टली जो हमारी सप्लाई लाइंस होती हैं, मोस्टली हमारी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं वो डेल्टा कनेक्शन के साथ होती हैं, उनमें न्यूट्रल वायर नहीं होती। लेकिन आगे जब डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में न्यूट्रल वायर होती है, क्योंकि तमाम घरों के आगे सिंगल फेज़ और इसी तरह जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ 3 फेज़ जब प्रोवाइड की जाती है तो वहाँ न्यूट्रल वायर के साथ प्रोवाइड की जाती है। जबकि ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर न्यूट्रल वायर की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा वहाँ पे डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। यहाँ पे जो बहुत इंटरेस्टिंग बात हो ये है कि वोल्टेज कितनी होगी। अगर यहाँ पे एक फ़ेज़ की वोल्टेज
यहाँ पे अगर एक फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान जो वोल्टेज है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे मोस्टली ये कनेक्शन होता है, हमारे ट्रांसफार्मर के भी आउटपुट जो है वो इसी तरह के कनेक्शन निकलते हैं। अगर हमारे 3 फेज़ ट्रांसफार्मर हो तो उसमें अगर आप वोल्टेज लेते हैं एक फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान में, तो आपको 230 वोल्टेज मिलेगी। अगर हम यहाँ से बात करें, फ़र्ज़ करें अगर ये 240 है, क्योंकि यहाँ 240 की मिसाल दी गई है, तो अगर फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान वोल्टेज मेजर करें 240 हो, फिर इसी तरह ब्लू और ब्लैक के दरमियान भी 240 ही होगी, और येलो और ब्लैक के दरमियान भी 240 ही होगी। तीनों यानी एक फेज़ लें और न्यूट्रल लें तो आपको 240 मिलेगी। उस सूरत में अगर आप ये कहें कि मैं रेड और ब्लू के दरमियान लेना चाहूँ, तो फिर जो वोल्टेज मिलेगी उस वोल्टेज को आप लाइन वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहेंगे। मैं दोबारा से कहता हूँ, अगर आप कोई भी एक फेज़ लें, दूसरा एक न्यूट्रल ले लें, चाहे रेड लें, ब्लू लें, येलो लें एक तरफ, और दूसरी तरफ न्यूट्रल ले लें, तो जो वोल्टेज आप लेंगे इसको हम बोलेंगे फेज़ वोल्टेज। और जब भी आप दो फेजेस के दरमियान वोल्टेज लेंगे, चाहे आप रेड और ब्लू के दरमियान लें, ब्लू और येलो के दरमियान लें, या येलो एंड रेड के दरमियान लें, तो वो जो वोल्टेज होगी उसको बोलेंगे लाइन वोल्टेज। तो लिहाजा लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज में फ़र्क होगा, और वो फ़र्क क्या होगा अगर आप जानना चाहते हैं, तो जो आपकी फेज़ वोल्टेज है, अगर वो आप मालूम करना चाहते हैं, आपके पास लाइन वोल्टेज हो, तो आप लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड कर देंगे तो फेज़ वोल्टेज आ जाएगा। उसके बरक्स अगर आप लाइन वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं, तो फेज़ वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 1√3 से, तो आपके पास मिल जाएगा लाइन वोल्टेज। अगर आप इस वक्त वैल्यू लाइन वोल्टेज की, अगर हमारे पास फेज़ वोल्टेज की वैल्यू बल्कि कितनी है यहाँ पे 415, अगर आप 415 को √3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 240 मिल जाएगा। जबकि अगर करंट की बात करें स्टार के अंदर, तो स्टार के अंदर लाइन और फेज़ का करंट सेम होता है। स्टार के अंदर जितना करंट लाइन में होता है उतना ही फेज़ में होता है, इनके करंट में फ़र्क नहीं होता है, जबकि वोल्टेज में ये फ़र्क होता है। अब उसके बरक्स अगर डेल्टा की बात की जाए, तो डेल्टा के अंदर वोल्टेजेस सेम होती हैं। डेल्टा के अंदर फेज़ और न्यूट्रल, फेज़ या लाइन सेम ही होती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल होता ही नहीं है, लिहाजा इसकी वोल्टेजेस बेशक आप रेड एंड येलो के दरमियान लें, या रेड एंड ब्लू के दरमियान लें, या ब्लू एंड येलो के दरमियान लें, आपको वोल्टेज सेम मिलेगी। लिहाजा डेल्टा के अंदर वोल्टेज सेम रहती है और स्टार के अंदर करंट सेम रहता है, जबकि स्टार के अंदर वोल्टेज डिफरेंट होती है और इसी तरह डेल्टा के अंदर करंट डिफरेंट हो जाता है। डेल्टा के अंदर फेज़ और लाइन का करंट डिफरेंट हो जाता है। चलें, एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि जब आप एक एक जो आपके पास डेल्टा कनेक्शन है, सॉरी ये स्टार कनेक्शन है, इस एक स्टार कनेक्शन से आप सिंगल फेज़ बना सकते हैं। इससे आप सिंगल फेज़ बना सकते हैं, यानी आप इस न्यूट्रल को लें और ये एक येलो ले लें तो ये एक सिंगल फेज़ अलग हो जाएगा। इसी तरह आप न्यूट्रल लें और इस तरह ब्लू लें तो एक सिंगल फेज़ अलग हो जाएगा। इस तरह आप न्यूट्रल लें और रेड लें तो आपके पास एक सिंगल फेज़ अलग हो जाएगा। मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे जब आपकी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, तो कुछ घरों को, महल्ले के अगर 3 फेज़ ट्रांसफार्मर हो, तो कुछ घरों को एक यानी येलो वाली फेज़ पे अलग कनेक्शंस दे दिए जाते हैं, कुछ को ब्लू ब्लैक के साथ अलग दे दिए जाते हैं, और कुछ को इसी तरह से रेड ब्लैक के साथ अलग दे दिए जाते हैं। इस तरह लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि एक लोड पे एक फेज़ पे इतना लोड ना पड़े कि वो फेज़ ट्रिप कर जाए, लिहाजा तीनों को इक्वली बैलेंस कर लिया जाता है। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म होता है। अगर हम एडवांटेजेस की बात कर लें, अगर सेम पावर की बात करें तो सेम पावर के लिए लेस वायर्स इस्तेमाल होंगी सिंगल फेज़ के अंदर। सिंगल फेज़ की निस्बत 3 फेज़ में लेस वायर्स इस्तेमाल होंगी। दूसरा एडवांटेज वो ये कहा गया है, दूसरी बात यह है कि तकरीबन हमारे यहाँ जितना भी मोस्टली जो आप समझेंगे जो एक बड़ा असूल है वो यही है कि जितनी भी इंडस्ट्री है उसको 3 फेज़ सप्लाई दी जाती है, और जितने भी हमारे डोमेस्टिक यूज़र्स होते हैं उनको सिंगल फेज़ दी जाती है। लेकिन बाज़ मुल्कों में जैसे यूरोप के बाज़ जगहों पे क्या होता है कि घरों को भी रेजिडेंशियल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी 3 फेज़ सप्लाई दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं होती कि इतनी कोई हैवी चीज़ नहीं होती। दूसरा, आप बड़े से बड़ा हैवी से हैवी कोई भी लोड हो आप 3 फेज़ पे आसानी से चला सकते हैं। इसी तरह जो आपकी मोटर्स हैं 3 फेज़ लार्ज मोटर्स हैं, उनको भी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई स्टार्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें इतनी पावर होती है वो किसी पे इतना उसमें इनफ टार्क प्रोड्यूस कर देती है कि वो ईजीली जो है ना रोटेट करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह जितने भी हमारे जो पावर हाउसेज हैं जहाँ पर जनरेशन होती है वहाँ ज़्यादातर पावर 3 फेज़ ही जनरेट होती है।
ये वैसे टर्म इस्तेमाल कर ली जाती है मल्टी फेज़, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो जनरेशन और ज़्यादातर जो सप्लाई होती है वो 3 फेज़ में ही होती है। 3 फेज़ सिस्टम की एफिशिएंसी सिंगल फेज़ की निस्बत फार बेटर होती है। मज़ीद अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन करें, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड 3 फेज़ पावर सप्लाईज अगर हम बात करें, तो पहला फ़र्क ये होता है कि सिंगल फेज़ के अंदर 2 वायर्स होती हैं, जबकि 3 फेज़ के अंदर या 3 वायर्स होंगी अगर डेल्टा कनेक्शन है, या 4 वायर्स होंगे अगर स्टार कनेक्शन है। तो वायर्स का फ़र्क है पहला फ़र्क। नंबर 2 फ़र्क जो है वो वोल्टेज का है। सिंगल फेज़ में अगर 230 वोल्टेज है तो फिर 3 फेज़ के अंदर 415 वोल्टेज होगी। इसी तरह से अगर सेम अमाउंट ऑफ पावर अगर आपने जनरेट करनी है, सेम अमाउंट ऑफ पावर के लिए आपको ज़्यादा वायर्स चाहिए, या अगर आपने सिंगल फेज़ से आपने सारी चीज़ें पूरी करनी है तो, क्योंकि सारा लोड सिंगल वायर पे आएगा और सिंगल वायर की आपको ज़्यादा कॉपर वाली वायर चाहिए होगी। उसकी निस्बत अगर तीनों सिंगल फेज़ वाली, तीनों लो वाले भी हों तो भी आपकी काम चल जाता है। एफिशिएंसी की बात करें कि तीसरी चीज़, तो जाहिर सी बात है कि 3 फेज़ की एफिशिएंसी मच मच हायर देन द सिंगल फेज़ पावर सप्लाई। और कम्प्लेक्सिटी की को जिक्र किया गया है कि आखिरी में कम्प्लेक्सिटी, तो जाहिर सी बात है 3 फेज़ सिस्टम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, उसकी निस्बत जो है वो सिंपल होता है आपका सिंगल फेज़ सिस्टम। यहाँ कंपैरिजन के लिए एक टेबल दिया गया है, हम इस टेबल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगेन इसमें भी पहला पॉइंट वही कंडक्टर्स का है। सिंगल फेज़ के अंदर 2 कंडक्टर्स होते हैं, जबकि 3 फेज़ के अंदर 3 कंडक्टर्स होते हैं, या 4 भी हो सकते हैं। यहाँ जो 2 वायर्स होती हैं उनमें एक को फेज़ बोला जाता है, दूसरे को न्यूट्रल बोला जाता है, जबकि इसमें तीनों जो वायर्स होती हैं तीनों की तीनों को फेजेस बोला जाता है। अगर इसकी वेव फॉर्म की बात करें तो इसमें सिंगल वेव फॉर्म होती है, सिंगल साइनोसाइडल वेव होती है, जब इसमें 3 साइनोसाइडल वेव्स होती हैं और वो 120 डिग्री अपार्ट होती हैं। पावर डिलीवरी की बात की जाए तो इसमें पावर डिलीवरी इतनी कंसिस्टेंट नहीं होती, क्योंकि पीक के बाद फिर वैली बड़ी डीप आ जाती है, जबकि इसके अंदर क्योंकि एक फेज़ के बाद फ़ौरन दूसरी फेज़ आ जाती है, जितनी में पहली गिरती है इतनी में दूसरी राइज़ करना शुरू हो जाती है, जब दूसरी ड्रॉप होती है तो तीसरी राइज़ करना शुरू हो जाती है। इस वजह से इसकी जो डिलीवरी है, पावर डिलीवरी, वो मच बेटर होती है और ज़्यादा एफिशिएंट होती है। वोल्टेज की, अगर सप्लाई की वोल्टेज की बात करें, इसमें अगर 230 होती है तो इसमें 415 होती है। आप अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर लीजिएगा। 230 को आपने मल्टीप्लाई करना है √3 के साथ। ये बाज़ का 230 ले लेता है, बाज़ का 240 लेता है, बाज़ का 220 लेता है। तो आप देख लीजिएगा जो वोल्टेज, अगर आप 240 लेंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो 415 बनेगा। अगर आप 230 लेंगे तो ये तकरीबन 400 के करीब आ जाएगी। तो आपने जो भी फेज़ वोल्टेज है उसको मल्टीप्लाई करना है √3 के साथ, तो आपके पास उसके इक्विवेलेंटली लाइन वोल्टेज आ जाएगी। सिंगल फेज़ लेस एफिशिएंट है और उसकी निस्बत से, क्योंकि एक सेम अमाउंट ऑफ पावर अगर डिलीवर करनी है, फ़र्ज़ करें आपने 3000 वाट का कोई एसी चलाना है, तो अगर 3000 वाट का एसी जो है सिंगल फेज़ पे चलाएंगे तो उसको काफ़ी उसकी एफिशिएंसी उस हिसाब से कम होती है। उसके 3 फेज़ सिस्टम अगर आपके घर में लगा तो वो बड़े आराम से उसको पावर डिलीवर कर देगा। बाकी अगर देखा जाए कि इस्तेमाल के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादातर सिंगल फेज़ जो है रेजिडेंशियल और डोमेस्टिक जगहों पर इस्तेमाल होती है, ठीक है, जबकि ये यहाँ मोस्टली इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। स्मॉल लोड के लिए, लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए ये बेस्ट है, और जबकि आपके इंडस्ट्रियल लार्ज जो मोटर्स हैं और हैवी लोड है उनके लिए 3 फेज़ बेहतर है। इसमें न्यूट्रल वायर हमेशा होती है। इसमें न्यूट्रल वायर हो सकती है अगर आपका स्टार कनेक्शन है, अगर नहीं होगी अगर ये डेल्टा कनेक्शन है तो। इसी तरह फॉल्ट की बात करें तो इसमें फॉल्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें फॉल्ट के चांसेस कम होते हैं।